अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं आज जा रहा हूँ उम्रा अदा करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सुन्नत तरीके के साथ आप उम्रा कैसे अदा कर सकते हैं और वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रख कर आप अपने अहराम को नापाक होने से बचा सकते हैं और अपने उम्रे को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप अदा कर सकते हैं। गाड़ी आ चुकी है नीचे, अभी चलते हैं, गाड़ी में बैठता हूँ और बाकी सारी सफ़र की पूरी तफसीलात मैं आपके साथ में बैठकर शेयर करता हूँ। पाकिस्तान से जब आप उम्रे के लिए रवाना होते हैं तो आप अपना अहराम अपने साथ लेकर आएँ। एयरपोर्ट पर जब आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाए और इमिग्रेशन के मराहिल तय करने के बाद आपने अपना अहराम बांध लेना है। अगर आप उससे पहले अहराम बांध कर एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या डिले हो जाती है तो उस सूरत में आप अहराम नहीं खोल सकते। अहराम खोलने की सूरत पर आप पर दम वाजिब हो जाए। जैसे आपने अहराम बांध लिया, अब आप पर अहराम की सारी पाबंदियां लागू हो जाएंगी। अहराम के अंदर गैर ज़रूरी और दुनियावी बातों से परहेज़ करें। जितना हो सके ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें। जद्दा में लैंडिंग से 1 घंटा पहले जहाज़ पर मीकात की अनाउंसमेंट होती है। आप उससे पहले नियत कर लें, नहीं तो वो 2 दफ़ा बताते हैं कि हम मीकात के पास पहुंचने वाले हैं। आप उस वक़्त उम्रे की नियत कर लें। उम्रे के लिए मीकात के मकाम से पहले उम्रे की नियत करना और अहराम का बांधना ज़रूरी है। जद्दा में उतरने के बाद आप इमिग्रेशन के मराहिल तय करके जब होटल पहुंचेंगे तो सामान रखते साथ ही हरम शरीफ के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे ही आप मक्का मुकरमा के करीब पहुंचेंगे तो हरम की उदूद इस जगह से स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ ऊपर एक किताब की सूरत का गेट बनाया हुआ है। हरम की हदूद में दाखिल होने के बाद ज़ोर शोर से तलबी पढ़ते रहें और जितना अल्लाह का ज़िक्र हो सके करते रहें। गाड़ी से हम मशहूर कबूतर चौक के पास उतर गए हैं। यहाँ से लेकर हरम शरीफ तक का सफ़र हमने पैदल तय करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हराम के सैन में पहुँच चुके हैं। जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो सीधा पाँव अंदर रखें और मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़ लें और साथ सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत भी कर लें। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो जिस गेट से मस्जिद हराम में दाखिल हों उस गेट का नंबर याद रखें ताकि आपको बाहर निकलने में आसानी हो। जब बैतुल्ला पर आपकी पहली नज़र पड़े तो रास्ते से हटकर एक तरफ खड़े हों और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा पढ़ें। फिर दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं और खूब दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगें। ये दुआ की ख़ास कबूलियत का वक्त होता है। कहते हैं कि जब काबा पर पहली नज़र पड़े और जो भी दुआएं मांगी जाएं अल्लाह उनको कबूल करता है। अब आप तवाफ़ के लिए हजर अस्वद की तरफ चलें। अपने सीधे हाथ को अहराम से बाहर निकालकर कंधे तक नंगा कर लें। अब आप खाना काबा के सामने जिस तरफ हजर अस्वद लगा है उस तरफ खड़े हो जाएं। इसके लिए आप सीधे हाथ पे लगी हुई सब्ज़ रोशनी की मदद भी ले सकते हैं। उसके बाद हाथों को बुलंद करें और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें और दोनों हाथों को छोड़ दें और बैतुल्ला के दरवाजे की तरफ चलें और झपट झपट कर कदम रखें, लेकिन दौड़ने और कूदने से बचें। इसको रमल कहते हैं। ये तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में सुन्नत है। तवाफ़ करते हुए सीधे चलें, निगाह सामने रखें, दाएं बाएं ना देखें। जितनी दुआएं आपको आते रहें। तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे करने के बाद मुल्तज़िम पर आ जाएं। मुल्तज़िम हजर अस्वद और खाना काबा के दीवार के दरमियान वाली जगह को कहते हैं। इससे चिमट कर दुआ करें। ये दुआ कबूल होने की ख़ास जगह है। यहाँ से हटकर मकाम इब्राहीम के पास आ जाएं और इस तरह खड़े हों कि आपके और खाना काबा के दरमियान मकाम इब्राहीम आ जाए। अगर यहाँ पर आपको जगह मिले तो 2 रकात नमाज पढ़ें। अगर यहाँ पर जगह ना हो तो आप मकाम इब्राहीम से पीछे हट कर भी 2 रकात नमाज अदा करें। नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ने के बाद जमज़म के कुएं पर आ जाएं और किबला रू खड़ी होकर 3 सांस में आब जमज़म पिएं। हर बार शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ सही करने के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ। सफ़ा पहाड़ी पर पहुंचकर इतना ऊंचे खड़ा हूँ कि खाना काबा की छत नज़र आए। फिर किबला रू खड़े होकर बग़ैर हाथ उठाए सही की नियत करें। ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हूँ। आप इसको कबूल कर लीजिए और मेरे वास्ते आसान कर दीजिए। फिर दुआ के लिए दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर और 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। फिर दुरूद शरीफ पढ़कर जितनी दुआएं आपको आती हैं सब
دعائیں مانگیں۔ صفا سے اتر کر سکون اور اطمینان سے مروہ کی جانب چلیں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ جب سبز ستون آئے تو اس کے درمیان دوڑتے ہوئے گزریں۔ جیسے ہی یہ سبز رنگ ختم ہو آپ آرام سے چلنا شروع کر دیں۔ پھر مروہ پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ذرا سا ہٹ کر کھڑی ہوں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور جو دعائیں آپ نے صفا پر مانگی تھیں وہ بھی یہاں مانگیں۔ یہ ایک چکر ہے، اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ہر چکر میں سبز ستون کے درمیان سے آپ نے دوڑ کر گزرنا ہے۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ آخری چکر کے بعد مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ پاک اس وقت تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد سر کے بال منڈوانے ہوتے ہیں یا سر کے بالوں کا قصر کروانا ہوتا ہے، جو کہ 1/4 بال ہیں۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے اور آپ اپنا احرام اس کے بعد کھول سکتے ہیں۔ الحمدللہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے صحن سے آب زمزم کی بوتلیں بھر لی ہیں، جو کہ راستے میں پینے کے کام آئے گا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اب ہم مسجد احرام سے نکل کر واپس ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد احرام کے ساتھ باہر بہت بڑی مارکیٹس ہیں جن میں کھجور، کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی بآسانی مل جاتی ہیں۔ اگر آپ گھر کے لیے کھجوریں لینا چاہتے ہیں تو منڈی چلے جائیں، وہاں سے آپ کو کھجوریں بہت ہی سستے اور مناسب دام پر مل جائیں گی۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد بھوک سے بری حالت ہو چکی تھی، تو اب ہم آئے ہیں البیک کھانے کے لیے۔ البیک سعودیہ کا سب سے مشہور فوڈ برانڈ ہے۔ جو لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے یہاں پر آتے ہیں وہ البیک لازمی کھاتے ہیں۔ آرڈر دینے کے بعد اوپر ریسٹورنٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا آرڈر تیار ہو کے آ چکا ہے۔ یہ ہے البیک اسپائسی چکن بروسٹ، اور اس کے ساتھ لیا ہے ہمس، جو کہ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ملتی ہے یہ گارلک ساس۔ چکن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر تک انہوں نے ساسز بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو توڑتے ہیں اندر سے ساری ساسز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے اپنے گھر آنے کی سعادت نصیب کی اور پھر اتنا بہترین کھانا کھانے کو ملا جس سے ساری تھکن اتر گئی۔ یہ تھا آج کا ولاگ اور حرم پاک میں حاضری کے مناظر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔